पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न के सदर और रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा है कि दौरान तहकीकात ओहदे पर रहने का अखलाकी जवाज़ नहीं बनता। जरदारी साहब के बड़े करीबी लाडले को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि सिंध असम्बली के स्पीकर भी हैं। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। ये आगा सिराज दुरानी साहब की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए वो फौरी तौर पर ख़ुद जो हैं वो रिज़ाइन होएं। ये डिमांड तो आनी नहीं चाहिए अपोजिशन की तरफ से, ये डिमांड तो किसी सियासी शख्सियत की तरफ से आनी नहीं चाहिए। आप अखलाकी जवाज़ खो बैठे हैं, लिहाजा हम आगा सिराज दुरानी साहब हम आपसे डिमांड करते हैं कि ये वक्त की नौयत को देखते हुए जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगे हैं कि असासे जो आपके पास इस वक्त मौजूदा तौर के ऊपर हैं वो आपकी आमदन से ज़्यादा हैं, आप ख़ुद जो हैं रिज़ाइन करें, एक एग्ज़ाम्पल सेट करें। और अगर आप सादिक और अमीन हो जाते हैं, सादिक और अमीन साबित हो जाते हैं तो ये ऐवान आपके पास मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मेजॉरिटी आज भी मौजूद है। आप वापस इस ऐवान के अंदर आकर अपनी सीट के ऊपर बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तमाम इदारे आज़ादी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारी हुकूमत में कानून सबके लिए बराबर है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे को संजीदा लेने या ना लेने से हमारी सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इस बात को जानते हैं कि आज इदारे हमारे मजबूत हैं, इदारे आज़ाद हैं, इदारों के ऊपर नैब जैसे इदारों के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, किसी भी सियासी शख्सियत या किसी भी सियासी जमात का। और हमें यकीन है, हमें इस बात का यकीन है कि नैब जिस तरीके से काम कर रही है वो मकसद सिर्फ यही है कि इस मुल्क से जिन लोगों ने आवाम के खून पसीने की मेहनत के पैसे को लूटा है, टैक्स पेयर्स के पैसों को लूटा है, वो लोग अब जेलों में होना चाहिए। इमरान खान का दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा हकीकी शक्ल इख्तियार कर रहा है कि इदारों को आपने तबाह किया और आपको यकीन था कि ये इदारे कभी सही तरीके से काम नहीं करेंगे और इसी तरीके से सियासी बुनियादों के ऊपर ही इंतकामी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक दिन आ जाएगी। आपको इस बात का भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद इदारे इतने मजबूत हो जाएंगे कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ आज ये हशर किया है, उनके ख़िलाफ़ भी ये इदारे काम करेंगे। जो पहला बल्दियाती मिनिस्टर था आपका वो मुल्क से फ़रार है, जो दूसरा बल्दियाती मिनिस्टर था वो इस वक्त जेल में है, जो तीसरा बल्दियाती मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो आज ज़मानत के ऊपर हैं और आगा सिराज दुरानी साहब ये चौथे बल्दियाती फॉर्मर मिनिस्टर हैं। लिहाजा हम तो नैब से ये गुजारिश करेंगे, बल्कि हमें यकीन है, हमें इस बात पे यकीन भी है और उम्मीद भी करते हैं हम साथ साथ कि जब नैब ने एक शख्सियत के ऊपर हाथ डाला है तो उनके पास वो सारे सबूत मौजूद होंगे। हम ये इसके साथ साथ भी डिमांड करते हैं नैब से कि जो जब आगा सिराज दुरानी साहब बल्दियात के मिनिस्टर थे उस दौर का भी हिसाब लिया जाए और उसके साथ साथ जो ये सिंध असम्बली की तामीरात के अंदर मामलात रहे हैं, अरबों रुपए बताए जाते हैं कि सिंध असम्बली के ऊपर ख़र्च किया गया है, अरबों रुपए। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस ऐवान के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर कर उसको बनाया गया है। हम चाहें कि नैब उसकी भी तहकीकात करे, उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि अरबों रुपए खर्च करके जो असम्बली बनाई गई है उसका पैसा कितना खर्च हुआ और कितना नहीं खर्च हुआ।